महापर्व ही बना गया इसलिए है, संत महात्माओं ने, भद्रभाव स्वामी ने ये आयोजन किया है। भगवान महावीर के जाने के बाद ऐसा अद्भुत पर्यूषण का आयोजन हुआ है। इतनी महामारी में भी आपको ऐसा पर्यूषण मिल रहा है, ये आपका सद्भाग्य है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पता है कि ऐसा पर्यूषण चल रहा है, लेकिन कितने लोग को लाभ मिल रहा है आप देखिए। उन्हीं को मिल रहा है जिसके अंदर तीव्रता पड़ी हुई है। तीव्रता यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई रास्ता मिले और आपने अर्ज डाली है, रिक्वेस्ट डाली है प्रभु के पास, इसलिए आपको ये माध्यम मिल रहा है। नहीं तो ये माध्यम भी आकर निकल जाएगा, पता तक नहीं चलेगा। और इसीलिए YouTube के माध्यम से आप सबको ये जानकारी दी जा रही है, अरिहंत चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है, ताकि आप उसको बार बार, ये एक दिन का काम नहीं है, अनंत काल का काम जो हमें करना है वो 1-2 दिन में या 8 दिन में या 9 दिन में नहीं होने वाला है। दिस इज अ मीडिया जस्ट टू कनेक्ट, बी कनेक्टेड, डिसाइड टू कनेक्ट टुडे। जितने भी आप लोग देश विदेश से, जो भी देश में आप बैठे हो, जहाँ भी पूरे देश में, पूरे भारत में जहाँ भी आप बैठे हो, सबको मेरी ये आरजू है, प्रेरणा है, हाथ जोड़ के विनती है कि कम कनेक्ट योरसेल्फ विद दिस एंटिटीज, पंच परमेष्ठी, और प्रभु कृपा के अंदर आप अपने आप को, अपने अंतर को कनेक्ट कीजिए। ये मीडिया के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, और हमारे अभी जो आएंगे कॉन्टैक्ट नंबर्स, उसके माध्यम से आप हमारे परिवार में जुड़े और कंटिन्यूअसली ऐसा समागम। अभी उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था, उसके अंदर अंतिम वाणी है परमात्मा महावीर की, उनके अंदर उन्होंने साफ बता दिया, ये 6 पराक्रमों की बात की है। उसके अंदर ये 6 पराक्रम में क्या बताया? पहला लेवल है सबके साथ नमो भाव, अहो भाव। दूसरे लेवल पे प्रभु कृपा लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, मंत्र कृपा लेते जाओ, लेते जाओ। और अभी तीसरे लेवल पे आएगा, ये हमारा तप शुरू होगा। सम्यक तप क्या है? सबके साथ मैत्री, सबकी सेवा, बिना कारण उपयोगी बनना, ये हमारा सम्यक तप है। जब तक ये आपके हृदय में, जहन में ये प्रकट नहीं होता, कितने भी उपवास कर लो, कितने भी एकासने कर लो, ये धर्म क्रियाएं कर लो, व्रत जप तप नियम कर लो, लेकिन जब तक ये मैत्री भाव प्रकट नहीं होता सर्व जीवों के प्रति, सर्व अजीवों के प्रति, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये पर्यूषण महापर्व बस इसी अभ्यास के लिए है, ये हमें अभ्यास बनाना है। इसीलिए परम सुख जीवन विकास के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से, सुबह के पहला सत्र है, सबको मैं अर्ज करता हूँ, YouTube पे आता है 6:15 से 8:15, उसमें ज्वाइन होइए। और ये सारी दिव्यता कैसे प्रकट करनी, उसका ये वर्कशॉप चलता है। और भी वर्कशॉप कितने भी पड़े हैं, 1500 वीडियोस पड़े हुए हैं परम सुख टीवी नमो जीराणम YouTube चैनल के अंदर। जुड़िए, आप आइए और अपना जीवन को दिव्य बनाइए। सेकेंड लेवल पे ये मंत्र जाप और प्रभु कृपा हुई। थर्ड लेवल पे मैत्री और सेवा, उपयोगी बनिए। हमारे स्टार्ट विथ योर ओन हाउस, घर के अंदर उपयोगी बनिए। उसके बाद 5 माध्यम से उपयोगी बने। तन सेवा यानी समय देना शुरू कीजिए। खुद को पहले 2 घंटे देना है। 24 में से 2 घंटे आप अगर खुद के लिए नहीं दोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। खुद के ऊपर क्या देना, कैसे देना, उसका वर्कशॉप्स है, हम ये रोज़ सुबह करते हैं। बस वो 2 घंटे जो करते हैं वो आपके जीवन में आने चाहिए। 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल, ये ट्रेनिंग के सेशन रोज़ सुबह चल रहे हैं, आप उसमें जुड़िए। 6 पराक्रम के अंदर आप जुड़िए, आपके जीवन को पराक्रमी बनाइए। दूसरे के ऊपर निर्भर होकर रोना धोना और दूसरे के ऊपर आक्षेप करना, ये बुज़दिलों का काम है। प्रभु का मार्ग है, वीर का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान से रास्ता निकालिए। कोई भी चीज में झंझट मारी नहीं करनी है, ज्ञान से रास्ता निकाल ले। झंझट में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
ज्ञान से निकालिए, प्रभु कृपा से निकालिए। प्रभु कृपा ही आपको ज्ञान देगी और आपको रास्ता देगी, और अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा। दिस इज हाउ ऑटोमेटिकली सहज स्वरूप ये रास्ता चलता है। ये गूढ़ ज्ञान बस ऐसे समागम में रहिए, ऐसे परमानंद परिवार का समागम है उसमें ज्वाइन होइए। जो भी एक्टिविटी साल भर चलती है, आप अकेले नहीं हो, वैसे आप अकेले हो, लेकिन जब ऐसे समागम में जुड़ते हो तो हमारे अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल्स हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और हर एक आपको एक प्रोत्साहक, एक ऐसा परिवार बनता है जो एक दूसरे को जानता तक नहीं है, फिर भी एक दूसरे को उपयोगी बनने के लिए तल पापड़ होता है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे समागम में, ऐसे महापर्युषण पर्वों के अंदर आप ज्वाइन होते हो, सुनते हो, तो ये मौके हैं आप ज्वाइन होने के लिए। जरूर आप इसमें जुड़िए और समागम किया, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, खुद को देखना है। स्वाध्याय मीन्स किताब खोलकर शास्त्र पढ़न नहीं करना है भैया, अपना खुद का पढ़न कीजिए, खुद को निरीक्षण कीजिए, खुद की आलोचना कीजिए। आलोचना यानी एक्शन वीडियो रिप्ले, खुद की। रोज रात को सोने के पहले अपनी 24 घंटे की वीडियो देख लीजिए कि मैंने किस व्यक्ति के साथ मेरा क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या मैंने लोचे मारे, क्या मेरे फायदे मारे, क्या क्या मेरा हुआ। रोज शाम के प्रतिक्रमण के अंदर मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आज 7:30 से रात को 10, रोज रात को ऐसा प्रतिक्रमण, साइंटिफिक प्रैक्टिकल प्रतिक्रमण इसी भाषा में, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में आपको करवाया जाएगा। आप उसमें जुड़िए। लाइव अपने घर बैठे प्रतिक्रमण कर सकते हो, घर बैठे, ऑफिस बैठे, फैक्ट्री बैठे, सिर्फ प्रतिक्रमण नहीं, पूरा पर्युषण आप कर सकते हो। घर बैठे, ऑफिस बैठे, फैक्ट्री बैठे, ये इतना अद्भुत अवसर सिमंदर स्वामी की कृपा से आप सबको मिला है। टेक इट, ग्रैब इट एंड मेक योर लाइफ वंडरफुल, पीसफुल, हैप्पी एंड डिवाइन। It is very easy to make it. Just decide to do it. If you decide to do it, if you decide to make it, you will get it. 100% you will get it. So, आप सबको मेरी गुजारिश है कि जो भगवान ने 6 पराक्रम बताया उसको डट के अपने जीवन में लाइए। पहला, सबके साथ नमो भाव, अहो भाव, पहला पराक्रम। दूसरा पराक्रम जो आज हमने सीखा, समझा, प्रभु कृपा, पंच परमेष्ठी, नाम स्मरण, नौकार मंत्र के स्मरण के माध्यम से हमें अपने खाली रट्टा नहीं मारना है, नमो रिंताणु नमो सिद्धाणम, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। आपको समझो आपका नाम कोई बोले, आपका नाम दिलीप है, तो मैं बोलूँ दिलीप 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 ऐसे बोलते रहूँ तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, पोपट के जैसे बोलते रहूँगा? नहीं ना। बस तो ऐसा ही है, प्रेम से, गहराई से, दिल की गहराई से समर्पण भाव अर्जित करना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। आप अपना पूरा अस्तित्व, अपना हृदय खोलकर आप उनके हाथों में, उनके चरणों में आप रख रहे हो। बस उसके बाद उनकी हिफाजत, वो तो हमारे से बहुत अनंत है। हमें एक बार ऐसे सौंपना है अपने अस्तित्व को, फिर देखो क्या होता है। तो ये दूसरा पराक्रम है। तीसरा पराक्रम है, भगवान ने बताया, वो है सबसे मैत्री, बिना कारण। मैत्री यानी प्योर डिवाइन लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। 5 समिति 3 गुप्ती जो भगवान ने बताई है परमात्मा ने, अष्ट प्रवचन माता, ये लाइफस्टाइल है। कल देखेंगे हम तप के स्वरूप के अंदर कि कैसे वो तप है और कैसे हमें अपने जीवन में उसे अपनाना है। तो आज मैं ये इतना बताता हूँ कि 3rd लेवल पे सबके साथ मैत्री करनी है, हर जीव के साथ सब मैत्रियाँ सिखाएंगे हम। सुबह के सेशन में जरूर आना, वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होते हैं। दोपहर के वर्कशॉप्स में ज्ञान सत्र होता है, ज्ञान दिया जाता है और उसके छोटे छोटे प्रयोग होते हैं।
यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे सत्र सुबह 6:15 से 8:15, दूसरा सत्र है 11 से 4:30 और तीसरा सत्र है शाम को, रोज प्रतिक्रमण होता है 7:30 से 10, 10:30 तक चलता है। तो ये सारा लाभ आप जरूर लीजिए और अपने जीवन को मंगल बनाइए। चौथा जो बताया है इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन, प्रतिक्रमण, यानी कि उसके अंदर 3 प्रोसेसेस है, आलोचना, एक्शन वीडियो, रिप्ले। प्रतिक्रमण यानी गलती का स्वीकार, ये प्रतिक्रमण है। और तीसरा है प्रत्याख्यान, यानी गलती जो हमने की है उसको डिलीट कर देना हमेशा के लिए और वापस न हो उसका कमिटमेंट करना, ये है प्रतिक्रमण। ये इतना छोटा सा सिंपल प्रोसेस है, हम रोज रात को पूरी का पूरा साइंस समझाते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका लाभ क्या होगा, उसकी प्रोसेसेस क्या है और डे टू डे लाइफ में उसको कैसे हम हर एक प्रक्रिया में ला सकते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, काम धंधा, नौकरी चाकरी, व्यवहार करना, जो भी जीवन में आप जो भी करते हो सबके अंदर ये प्रतिक्रमण की हाजिरी हो। ये इतना आसान है। ये प्रतिक्रमण ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जहां हमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के करते रहना है और वो भी सूत्र बोल के हो जाएगा, ऐसा कुछ चमत्कार होता नहीं है। ये हमारी इट इज़ लाइक जो हमारी परंपरा में है, जो प्रतिक्रमण अभी हो रहे हैं, वो प्रतिक्रमण एक बाल जीव को अंदर लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उसका आयोजन आचार्य भगवंतों ने किया है। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें फिर आगे उठकर ज्ञानात्मक स्वरूप से उस प्रतिक्रमण को आगे ले जाना है, अपने जीवन में ढालना है, अपनी जीवन की सारी प्रक्रियाओं में डालना है। सांस लेना, खाना पीना, पानी पीना, जो भी हम कार्य करते हैं सबके अंदर प्रतिक्रमण, सबके अंदर मैत्री भाव, सबके अंदर अहो भाव, सबके अंदर नमो भाव, सबको उपयोगी बनना और इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करते रहना, ये है प्रतिक्रमण ऑन द स्पॉट। इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक निर्जरा, कर्म निर्जरा जो भगवान ने बताई है 7 तत्वों में और 9 तत्वों में के अंदर, तब तक वो निर्जरा नहीं होगी और निर्जरा कर्म निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष काहे का मिलेगा। तो जो हम जो भी कर रहे हैं पारंपरिक प्रथाओं से, ठीक है, जिसको वो और कुछ समझ में नहीं आता है वो करें, लेकिन अल्टीमेटली इस रास्ते पर तो आना ही पड़ेगा। जिसे भी मुक्त और परम मुक्त होना है, एक वो बात, और दूसरी अपने जीवन में जिसे सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, उसके लिए ये सबसे बड़ा अमोघ अवसर है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू दिस पाथ एंड रियलाइज योरसेल्फ। और फिर सेल्फ एनालिसिस, स्वाध्याय यानी सेल्फ एनालिसिस, खुद को देखना है, खुद के अंदर क्या क्या विषमता है, क्या वीकनेसेस है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या हमारे जीवन के खतरे हैं जो हमें भय दे रहे हैं बार बार, क्या क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम देख ही नहीं रहे, हमारी एम्बिशंस क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमने कभी ऐसा एनालिसिस नहीं किया है। बस आप आइए, इसमें सारे वर्कशॉप से अलग अलग प्रकार के, उसमें जुड़िए और अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाएं। ये 6 पराक्रम के बाद की 5वां पराक्रम सेल्फ एनालिसिस स्वाध्याय हमने जो बताया, ये भी एक तप है। कल हम तप के स्वरूप में, कल और परसों दोनों समय तप एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो शास्त्र में बताया गया हुआ तप है, वो हम उसकी चर्चा करेंगे परसों, और कल हम ये तप की चर्चा करेंगे जो सिमंदर स्वामी के माध्यम से 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल, 6 पराक्रम, 7 निर्णय और 7 पुरुषार्थ, ये है तप, सम्यक तप, साइंटिफिक तप। ये सारे जीवन में इम्प्लीमेंट्स लाने हैं। ये बहुत इजी है क्योंकि जीवन के कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसको अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दिस इज अ टेरिफिक, ट्रेमेंडस, वेरी डीप साइंस विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट in our day-to-day life
And the more you get connected, the more you start getting the benefits of this process. हम सब, आप सबको विनती करते हैं कि ये सारे माध्यम जो YouTube के माध्यम है, ये कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम है, परम सुख जीवन विकास केंद्र एक ये आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, इस साइंस को आगे बढ़ाते हैं। प्रायश्चित यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना यानी एक्शन वीडियो रिप्ले प्लस प्रतिक्रमण गुना का स्वीकार और पचखाण, पचखाण यानी गलती को डिलीट करना, इसका नाम है पचखाण। और हम लोग ने पचखाण क्या बना लिया? उगे सूर्य, मुट्ठी संयम, नौकार संयम, पचक खाई, चौयम पियारम, असरम पाणम, खाइमम साइमम, बराबर है। अनत्था भोगेणम, सस्सा गणम, मत्ता गणम, सव समय वत्य गणम, ये उपलख पचखाण है, ये फॉर्मल पचखाण है। रियल पचखाण क्या है? जो भी मेरे से गलतियां हो रही है, उस गलतियों को निकालना, डिलीट करना, इसका नाम पचखाण है। शास्त्र में पचखाण ये है। और ये जो पचखाण जिसको आप पचखाण बोलते हैं और लोग तप करते हैं इस पचखाण को सुन के, ये है बाल पचखाण। क्या है? बाल पचखाण। बाल तप और बाल पचखाण। बाल यानी बालक, प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में बच्चे को जैसे सिखाया जाता है ना कि थोड़ा काम कर, उसको पूरा राज नहीं बताते हैं। इसी प्रकार यहाँ पचखाण का जो स्वरूप हम लोग जो फॉलो करते हैं वो बाल तप है और बाल पचखाण है। यानी जो छोटे बच्चे को आदत डालने के लिए जो सिखाया जाता है वो वाला तप और पचखाण है। अब समझ में आया? एक्चुअल पचखाण और एक्चुअल तप क्या है? ये है विनय का ट्रेनिंग, वयावच की ट्रेनिंग, प्रायश्चित यानी करेक्शन, आलोचना, प्रतिक्रमण और पचखाण। पचखाण यानी डिलीट करना, यानी कि मिच्छामि दुक्कडम की का अभ्यास। तीसरे लेवल पे आ गया। ये तप है। प्रतिक्रमण जो हम रोज कर रहे हैं वो तप है। मिच्छामि दुक्कडम कर रहे हैं वो तप है। नमो भाव, अहोभाव से जगत को स्वीकारना, ये तप है। पंच परमेष्टि का शरण लेकर पंच परमेष्टि ने बताए हुए रास्ते पे चलना, ये तप है। ये अभ्यंतर तप है, ये रियल तप है, जो एक्चुअली हमें अपना परिवर्तन करने का तप है। समझ में आया? फिर फोर्थ लेवल अभ्यंतर। फोर्थ लेवल अभ्यंतर में क्या आया? स्वाध्याय। अभी स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए। स्वाध्याय के 5 प्रकार। अभी बाह्य में क्या बताया? फर्स्ट लेवल में अनशन। भाई तेरे को जितना छोड़ना है खाने का ताकि तू ये तप कर सके, अभ्यंतर तप कर सके, उतना तू खाना पीना छोड़ दे। छोड़ दे ये हम बोलते हैं, छूट जाता है। जैसे आप नमो भाव अहोभाव में आएगा ना, आएंगे तो अपने आप खाने पीने का गौण हो जाता है। आप काम धंधा करते तब खाना पीना गौण होता है कि नहीं? इसी प्रकार भगवान के मार्ग पे चलने का, उनकी आज्ञा का पालन करने के समय आप इतने बिजी उसमें हो जाते हैं कि वो गौण हो जाता है। अभी आप जो बैठे हैं यहाँ पर फिलहाल ये सुनने के लिए, तो आपके लिए वो खाना गौण हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? दिस इज तप। ये है वास्तविक तप, जो सहज हो जाता है, जो बुला बुला के करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। जो जबरदस्ती पचखाण लेके करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल में आपको पचखाण जो शास्त्रों में बताया, इतना ही बताया, धारणा, अभिग्रहम, पचखाई, बस ये 3 शब्द है। यानी कि जो मैंने धारणा की, अभिग्रह यानी कि मैंने जो जिस प्रकार की धारणा की छोड़ने की, वो मेरी धारणा हो गई। वो मैं जानू और भगवान जाने, वो मेरा गुरु जाने, बस ये 3 जन जाने, बहुत हो गया।